अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अदलिया की मसरूफियत ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ गई है। आज ही के दिन एहतसाब अदालत में तोशा खाना केस में समाअत हुई। 4 साल के बाद नवाज शरीफ जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हुए। हमने देखा कि ऑन दी अदर हैंड जहां पर यह मामला चल रहा था, वहीं पर निगरान हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब का जो अल-अज़ीज़िया केस वाला मामला है उसके अंदर सजा मुअत्तल करने का फैसला कर दिया। सजा मुअत्तल हो गई उनकी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एहतसाब अदालत की ही बात करें तो वहां पर भी 10 नवंबर तक, ग़ालिबन 20 नवंबर तक जो है वो मामला जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। 10 लाख के मचलकों के एवज जमानत जो है वो ग्रांट कर दी गई नवाज शरीफ साहब को। इस सारे मामले के बाद नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पर कानूनी तौर पर उन्होंने खुद को सरेंडर करना था, क्योंकि जो हिफाजती जमानत उनको मिली थी वो आज के दिन एक्सपायर हो रही थी। वहां पर जो प्रोसीडिंग हुई वो खासी दिलचस्प है, अगर खास तौर पर हम विज़ावी नैब बात करें, क्योंकि वही नैब है जो कुछ साल पहले तक नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने के लिए, नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात बनाने के लिए, उनको अपनी कस्टडी में लेने के लिए बड़ी ही बेकरार और बेचैन दिखाई देती थी। लेकिन आज ये वही नैब है। जब पहले भी हिफाजती जमानत के लिए अप्लाई किया गया तो नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौजूद होना, जबकि किसी को भी नहीं पता था कि ये मामला आज क्या है, कौन सा केस है जो टेकअप होगा, उसके ऊपर ही एक सवालिया निशान था। और आज 2 दफा इस्तफसार करने के बाद भी कि क्या नैब नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी चाहता है कि नहीं चाहता, नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से यह कहा गया कि उनको गिरफ्तारी दरकार नहीं है, और अगर जमानत भी मिल जाती है नवाज शरीफ साहब को तो नैब को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने यह सवाल किया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या ये वही नैब है जो 5 साल पुराने वाली नैब थी, और अगर नैब कोई एतराज नहीं है तो फिर अपील किस बात की है। कुछ इस पर बात करेंगे, लेकिन एक जो पॉइंट टू कंसिडर है वो ये जरूर है कि क्या नैब का फिर वही किरदार है जो कि आज थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के, नून लीग के साथ ऑफिशियली हैं कि नहीं है, वो एक कंफ्यूजन है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं, उन्होंने बयान किया है। और ये बदनसीबी है कि आज नैब जैसा इदारा मुल्क के अंदर मौजूद है जिसका मकसद सिर्फ सियासत को तोड़ने और जोड़ने का काम है और कुछ नहीं है, कि किसी तरह सियासतदानों को दबाव में रखा जाए और जब भी ज़रूरत पड़े तो ये केस उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं। ये मुल्क की बदनसीबी है कि जब आप उन लोगों को जो इस मुल्क के आला ओहदों पर रहे हों उनको इंसाफ ना दे पाएं तो फिर आम आदमी इंसाफ की क्या तवक्को रखेगा। यही बात हमने पहले भी की है, आज भी करते हैं, और मैं फिर गुजारिश करूंगा इस हुकूमत से भी, अगली हुकूमतों से भी, कि इस नैब के इदारे को ख़त्म कर दें, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। जी, अब्बासी साहब ने तो एक साइड की बात बताई और मौक़िफ़ बताया, लेकिन जो मौक़िफ़ है शायद पूरा मौक़िफ़ ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो केसेस बना दिए जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जैसे आज पीछे हट गए उस तरह पीछे हटा जाता है। कुछ इस पर बात करेंगे, नैब का क्या रोल है, नैब का क्या किरदार है। इस वक्त एक तनकीद या एक राय जो बहुत ज़्यादा तक़वियत इख्तियार करती जा रही है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, सिर्फ नून है। इस पर बात करेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये सिर्फ नून है, या फिर जो रियायतें इस वक्त लग रहा है कुछ लोगों को कि रियायतें हैं, नवाज शरीफ साहब उनके असल में हकदार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर कानूनदान है जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। शोएब शाहीन साहब, सर ये नवाज शरीफ साहब सिस्टम के नए लाडले हैं, ये एक तनकीद है जो की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की इस पर राय ये है कि जो कुछ सिस्टम ने पहले नाइंसाफियां और ज्यादतियां नवाज शरीफ साहब के साथ की थी शायद सिर्फ उन्हीं का अजाला हो रहा है, ये कोई लाडलापन नहीं है। कमाल की बात है कि जजमेंट उनके खिलाफ अपील डिस्मिस हो गई है, जमानत डिस्मिस हो गई है, अपील की रिवाइवल का उनका केस चल रहा है, अभी अपील लगी नहीं, अदालत में वो पेश नहीं हुआ। जो केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट है उसने सेंटेंस पहले ही सस्पेंड कर दी, हालांकि ये पंजाब गवर्नमेंट का केस ही नहीं था। क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो आप सेंटेंस को वक्त से पहले सस्पेंड कर रहे हो? और दूसरे केस में जहां मिसयूज ऑफ बेल एक शख्स 4 साल कर चुका है, आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया नीचे नैब कोर्ट ने, और एक दिन पहले उनकी बहन फौत होती है और अगले दिन वो बैठा होता है अदालत में जज साहब। और न सिर्फ यही हुआ बल्कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पार्ट हट केस था जस्टिस, चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, ये बेंच कैसे तब्दील हो गया? और दूसरी बात यह है कि पार्ट हट के साथ साथ एक को-एक्यूज्ड का केस सुन के फैसला दिया हुआ है उनके फेवर में जी, मरियम नवाज का और सफदर का। तो बात यह है कि जो सेम बेंच केस सुन रहा होता है उस बेंच को तब्दील कैसे कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन साहब को उसमें कैसे बैठा दिया। फिर इसमें उन्होंने सरेंडर कोर्ट में नहीं करना था,
सरेंडर करना होता है बिफोर, वो तो चलो वो भी गलत की प्रोटेक्टिव बेल जो दी थी। सरेंडर करना होता है इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, वो जेल में जाना है। फिर ये जब अपील बहाल होगी, जमानत का जब मामला आएगा उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है तो इन्होंने किस कैपेसिटी में, नैब आ गई है, नैब को तो नोटिस ही नहीं था। नैब नोटिस के बगैर बिन बुलाए पहले भी 2 तारीखों पे आ गए थे, आज बिन बुलाए आ गए हैं। चले अगली तारीख पे बुला लिया जाए उनको, नोटिस हो गया आज जी। अच्छा मुझे ये बताएं, कल नैब कहते तमाम जो नैब के मुल्जमान है सबको बरी कर दें। हाँ। क्या अदलिया की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ नहीं ली हुई? वो ये कह दें कि चूंकि नैब कह रही है इसलिए पहले भी कहा जमानत दे रहे हैं। अब नैब कह रही है हमारे पास कोई, हमें जमानत के लिए कोई एतराज नहीं है, जमानत दे दें। नैब कह रही है हमें गिरफ्तारी नहीं करनी, भाई गिरफ्तारी नैब ने तो करनी नहीं थी। ये कोई रेफरेंस पेंडिंग तो नहीं है, ये तो डिसमिस हो चुकी है उनकी अपील, कन्विक्शन प्रूव हो चुकी है, नैब कोर्ट ने सजा दे दी है। सजा के बाद उन्होंने जेल में होना होता है। आप जेल सुप्रीडेंट से पूछे कि उनको चाहिए बंदा के नहीं चाहिए, ठीक है। और आप अदालत पूछ कैसे रही है नैब से कि जी आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है? भाई गिरफ्तारी मतलूब नैब ने लेकर के कोई फिजिकल रिमांड या जुडिशियल रिमांड पे लेके जाना है? कमाल की बात है। वैसे हमें 2 दफा पूछा गया नैब प्रोसिक्यूटर से कि नैब क्या उनको अरेस्ट करना, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि अगर हम जमानत नहीं देते फर्दर तो क्या नैब अरेस्ट नहीं करेगी? यहाँ तक भी उनसे इस्तफसार किया गया कोर्ट के अंदर। नैब ने तो अरेस्ट भी नहीं करना था, सवाल तो ये था अरेस्ट जिसको कराना था उनको फिजिकल जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवाना चाहिए था, जेल में जाना था चाहिए था ना। नैब ने तो उनको गिरफ्तार करके कहां लेके जाना था, उनका काम ही नहीं है। चले मैं मुझे इजाजत दें के बारे में। आप कह रहे हैं कि नैब का काम नहीं है, आपने बेंच के हवाले से भी कहा कि कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। मैं जहांगीर जदून साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन का पूरा मामला, एहतसाब अदालत में जो कुछ हुआ, पंजाब काबीना से जो है सजा मुअत्तली हो गई, यहाँ पर हिफाजती जमानत में तोसी हो गई, ये जो इल्जाम लगाया जाता था माजी के अंदर कि अदलिया का कोई लाडला है, अदलिया का लाडला तब्दील हो गया। सर देखिए, सबसे पहले तो आप इस सिस्टम पे बात करें ना कि जिस सिस्टम ने उनके अगेंस्ट जो है वो बोगस केस बनाए। आज उन्होंने यही कहा है कि ये वो वाला लैब था कि जो कह रहा था जी ये भी करप्शन। हमने कहा किधर है करप्शन? उन्होंने कहा जी हमने इतना इस पर डिटेल जो है कोर्ट का टाइम जाया हुआ और इतना पब्लिक एक्सचेकर जगह जो है पैसा जाया हुआ, तो आप कह रहे थे उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें। हम तो आपके कन्विंस नहीं थे, लेकिन आपने इतना किया। आज आप कह रहे हैं जी आप जो है आके जी हमें कोई इतराज नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बात तो ठीक ही है कि देखें ना, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है, चले केस डिसाइड हो गया लेकिन फिर केस दोबारा अगर वो अपील सुनते हैं, दोबारा बहाल करते हैं, तो फिर अगर वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी कहती है जी हम अपील अपोज नहीं करते और अपनी जो अपील है वो विड्रॉ करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप रोज से इससे बिट एंड पीसेज में काम करने से बेहतर है कि आप जाके चेयरमैन नैब से मशवरा करें। अगर आपने गलत केस बनाए हुए थे तो या आप समझते हैं कि केस गलत थे, तो पहली बात तो ये तो आपने बनाना ही चाहिए सर। लेकिन मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो बात आप कर रही हैं जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछी है कि अगर आपको लगता है कि जो कुछ माजी में हुआ वो गलत हुआ तो फिर इस रेफरेंस का नैब अब क्या करेगा? क्या नैब वापस लेगा? अगर लेगा तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो सर सवाल यहाँ पर ये कि अगर ये गलत भी हुआ, बोगस केसेस भी थे, एक प्रोसीजर के थ्रू जो मामला हुए उनको प्रोसीजर के थ्रू ही रिवर्स करना होता है। आपको नहीं लगता यहाँ प्रोसीजर बाईपास हो रहा है? नहीं, प्रोसीजर तो बाईपास अगर देखें ना, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है ना, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बना जाता है, उसकी अपील होती है, डेथ हो जाती है, तो उससे जो वकील होते हैं वो कहते हैं जी हम कंप्रोमाइज करते हैं, तो खत्म हो जाता है। नीचे से हाई कोर्ट से भी कन्विक्टेड होता है, सुप्रीम कोर्ट में फाइनली अपील जाती है, वहाँ पे जाके कह देते हैं जी कि हम तो बस अभी खत्म है, रिजनामा हो गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं फांसी दे दो अभी तो, और क्या प्रोसीजर होता है? जदून साहब से सवाल है कि क्या ये काबिल कंप्रोमाइज होने वाला केस है? क्या जो मुल्क का पैसा खा गए, करप्शन कर गए, करप्शन का केस भी कभी काबिल राजीनामा होता है? लेकिन शुएब शाहीन साहब जिन्होंने कहा था मुल्क का पैसा खा गए, वही तो अब नहीं स्टैंड कर रहे ना, देयर नॉट स्टैंडिंग देयर ग्राउंड। नहीं स्टैंड कर रहे तो मिली भगत है ना। अगर चोर के साथ मिल जाएगा तो अदालतें फिर बंद कर दें। मुझे ये बता दें कि क्या करप्शन का पैसा पब्लिक का पैसा है, मेरा आपका हर एक का पैसा है? ये अदालत की जिम्मेदारी है कि ये काबिले कंप्रोमाइज केस नहीं है कि वो कह दे तो आप मान लें।
ये कैसे मुमकिन है? जी जदून साहब, ये कैसे मुमकिन है? मुजरिम को आप इस बात पे माफ कर दें कि जनाब मेरी बात सुने, ये देखें इनके साथ भी यही होगा जो आज ये कह रहे हैं, इनकी एक बात रिकॉर्ड पे ले आए, ये रिकॉर्ड पे ले आए, जब हमारी होगी तब हम देखेंगे। आप इस वक्त की बात को जब इनके खिलाफ एक बंदा करप्शन में, ठीक है आप मेरिट पे ले आओ, एक बंदा करप्शन में मुलव्विस है, करप्शन का केस साबित है, प्रूव्ड है, अपील खारिज हो गई है, कैसे नैब कह सकती है कि नहीं जनाब आप इनको छोड़ दें, हमें कोई एतराज नहीं। जी इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक ब्रेक शामिल करेंगे हमारे साथ में।